जीवन का एक वर्ष निकल जाता है और जीव उस लौकिकता में ही अपना सारा समय निकाल देता है। आए थे हरिभजन को होटल नगर का पास, जैसे देखा वैसे शुरू कर दिया। शास्त्र की आज्ञा में नहीं रहते। शास्त्र क्या कह रहा है उसको भी अपने मनमाने ढंग से उसको बनाना चाहते हैं। वो लोग मनमुक्त की श्रेणी में आते हैं, गुरु की श्रेणी में आते हैं। और देखा देखी जो ऐसा करते हैं, मनमुख होते हैं, मनमुख व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता, कभी भी नहीं। कल्याण हमेशा गुरुमुख व्यक्ति का हुआ करता है। गुरुमुख व्यक्ति कौन? वो नहीं जिन्हें गुरु जी बना लिया हो गुरुमुख। गुरु जी तो हमारे जन्म जन्मांतर। गुरुमुख वो है जो शास्त्र की आज्ञा में रहता है। बड़ा मुश्किल है बचना, बहुत कठिन। लेकिन जो शास्त्र के अनुकूल चल पड़ता है और उसमें कष्ट भी सहन करता है, सहज नहीं है काम, उसमें कष्ट भी सहन करता है, और उन चरण कमलों की पकड़ मजबूत होती है, वो बच जाता है। भगत कबीर जी ने ये बात कही है, चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चक्की चलती है, उसमें दाने डाले जाते हैं और वो दाने पिस जाते, आटा हो जाता उनका। लेकिन जो दाने धुरी के पास चले जाते हैं वो बच जाते हैं। तो इस संसार में बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा खतरा है, बचने नहीं देते। समझ उनको भी नहीं होती, लेकिन वो उसको सभ्य मानते हैं, अपनी उसको, अपने खाने पीने को, अपने बैठने को, बाहर चले के नया साल मनाने के लिए पड़ोसियों को कहना, अरे हम तो वहां जा रहे हैं, वहां जाके आए। उनके अंदर भी वो चिंगारी फेंक देते हैं, वो भी भागते। और कल भी हम रात को जा रहे थे तो सड़कों पर लोग थे, किस लिए आए? नया साल मनाने। कहा जाना है? मैक्लोडगंज। और वहां ट्रैफिक इतनी होगी कि वो धर्मशाला भी नहीं पहुंच पाएगा, और उनका साल जो है वो धर्मशाला के नीचे नीचे चढ़ जाएगा। वही
हम तो डूबेंगे जन्म, तुम्हें भी ले डूबे। समय बर्बाद। एक संत ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि भगवान ने पहले तो ये शरीर दिया मनुष्य, शरीर तो बता ठीक वर्ण दे दिया, इसका भी विचार नहीं करते, वर्ण धर्म का विचार नहीं करते। शास्त्र जो कहते उसके अनुकूल नहीं होते। और जो उसके अनुसार चल रहा है तो उसमें भी वो रोड़ा बना लेते हैं ताकि हम तो मर रहे ही क्यों जी रहा है, यही मर जाए। चलने नहीं देते हैं। नया साल कैसा हो, जो लक्ष्य की याद करवा दे, चाहे वो जन्मदिन का हो, चाहे कैलेंडर का हो, जो अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए और जीते जी हम उनकी आज्ञाओं में चल सकते हैं। जीते ही उसके बाद कुछ नहीं होगा। पर यहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती है, समझदारी काम नहीं करती है। यहाँ पर तो केवल भाव काम करते हैं, भाव और कुछ नहीं। तो कैलेंडरों के हिसाब से नया वर्ष है, सबके मन में उत्साह भी है, लेकिन नया वर्ष कैसे हो वो श्रीमद् भगवद गीता बताती है। क्या खाना है श्रीमद् भगवद गीता बताती है, कैसे जप करना है श्रीमद् भगवद गीता बताती है, कैसे तप करना है श्रीमद् भगवद गीता बताती है। एक एक बात को बताती है। सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान जी की अपार कृपा से अब हम अपना हिसाब बिठाए कि पहले भी नए साल चढ़ते रहे और कहाँ चढ़ाते रहे हम, वो क्या करते रहे, अपना अपना हिसाब अपने अपने पास है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा क्यों चढ़ा रहे नया वर्ष, क्योंकि अब समझ आ गई। तो नया वर्ष चढ़ा रहे हैं प्रभु जी, सबका नया वर्ष मंगलमय हो। प्रभु जी के चरण कमलों की शुभकामनाएं सभी के साथ रहे और सद्मार्ग मिले, सद ज्ञान मिले, सद शिक्षा मिले और वो लक्ष्य तक पहुंचने वाला मार्ग मिल जाए, हमको भी मिले, हमारे परिवार को भी मिले। संत ने यहाँ भी बहुत बड़ी बात कही, ये समझने वाली चीजें है सारी, कि अपने आप तो जीव लग जाए, उसके बच्चे, पत्नी सब इसमें लग जाए, अध्यात्म में, तब उसका जीवन सफल होता है। मनुष्यों में अन्यथा नहीं। तो हम सबको नए वर्ष में ऐसा विचार करना चाहिए और ऐसी नियमावली बनानी चाहिए जो हमारे बच्चों में भी चली जाए, परिवार में चली जाए। यही है प्रॉपर्टी जो बच्चों को देंगे, बाकी नहीं। बाकी तो जो डाकू ले जाएगा या इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे या सेल टैक्स वाले आ जाएंगे या शॉप इंस्पेक्टर आ जाएंगे
और क्या कर देंगे क्या पता, उनका अपनी किताब है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, कोई सेल टैक्स वाला नहीं आएगा, कोई शॉप इंस्पेक्टर नहीं आएगा। ये स्वतंत्र है, ऐसी प्रॉपर्टी है, निजी है, ये है निजी। तो हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि नए वर्ष में नई चीजें, नए संस्कार अपने अंदर भी पैदा करें और अपने बच्चों को भी दें। अभी यहाँ से जोड़ा गया तो हमने उनसे कहा था, भाई देखो तो नया वर्ष आ रहा है, तो नए वर्ष में यहाँ की बातों को लागू करना है नए वर्ष में। तो अभी उनका टेलीफोन आया कि जी हम वही बात कर रहे हैं और हमने आपस में बात की है कि नए वर्ष में हम जो है वो उन बातों को ही लागू करेंगे, उसी हिसाब से नया वर्ष चढ़ाएंगे और बच्चों को भी वही शिक्षा देंगे, वही जीवन। तो भगवान जी की अपार कृपा से ये महान यज्ञ है, महान पुण्य कर्म है। जो भी जीवात्माएं इस महान यज्ञ को, महान पुण्य कर्म को निरंतर करती हैं, अटूट करती हैं, वो जीवात्माएं भगवान जीवात्माएं, कर्मावली जीवात्माएं, पुण्य आत्माएं हैं, साधु आत्माएं हैं, पिछड़ी भटकी हुई जीवात्माएं हैं। और वह ऐसी एक एक जीवात्मा का अपने हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोली गुरुदेव भगवान की, महाप्रभु श्री राम।